नमस्कार मित्रों, युग धर्म में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे हनुमान जी महावीर और महाज्ञानी हैं। उनके बल की बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो आपके मन में ये प्रश्न जरूर आता होगा कि हनुमान जी के पास कितना बल है। हमारे ग्रंथों में इसका वर्णन भी आता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। इससे हमारी बहुत मदद होगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, हनुमान जी और राक्षसराज रावण के बीच में एक अनोखी शर्त लगी थी। वो शर्त क्या थी, चलिए देखते हैं। रावण हनुमान जी से बहुत ज्यादा चिढ़ता था। उसने ये देख रखा था कि कैसे हनुमान जी युद्धभूमि में राक्षसों का संहार करते हैं। धर्म और अधर्म के युद्ध में हनुमान जी राम जी के बाण से कम नहीं थे। एक दिन युद्ध में कुछ बाधा आ गई, युद्ध रोकना पड़ गया। रावण को ये अवसर हाथ से नहीं जाने देना था। रावण सोच में था कि इस युद्ध में तो हमारा राक्षस बल दिन ब दिन कम होता जा रहा है। मैं ऐसे ही हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकता। मुझे उस तुच्छ वानर को ढूंढकर अपने बल का परिचय देना ही होगा, वरना वो वानर पूरी राक्षस जाति को अकेला ही हरा देगा। ये सोचकर रावण वीर बजरंगबली को ढूंढने के लिए चल पड़ा। हनुमान जी को ढूंढना उसके बस का नहीं था। काफी देर तक वो हनुमान जी को ढूंढता रहा। जंगल में एक जगह जाकर उसे राम नाम के जाप की ध्वनि सुनाई दी। बिना देर किए वह उस आवाज की तरफ चल पड़ा। उसने देखा, पास ही में हनुमान जी राम नाम का भजन कर रहे थे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। रावण समझ गया कि उसे भजन में बाधा नहीं डालनी चाहिए। तो वह बिना बाधा डाले वहीं बैठ गया और रामधुन सुनने लगा। थोड़ी देर बाद हनुमान जी की आंखें खुली। उन्होंने देखा कि ये क्या, राक्षसराज रावण उनके सामने बैठ भजन सुन रहा था। हनुमान जी ने कहा, हे राक्षसराज रावण, आंखें खोलो। रावण ने आंखें खोली। हनुमान जी ने उससे पूछा, तुम यहाँ कैसे? रावण को होश ही नहीं था कि वो कितनी देर से वहां पर बैठा हुआ था। हनुमान जी ने उससे कहा, अगर इतना ही मेरे प्रभु का भजन प्रिय लगता है तो क्यों धर्म विरुद्ध कार्य करते हो? माता सीता को लौटा दो और अपनी हार मान लो। प्रभु श्री राम की शरण में आ जाओ, प्रभु तुम्हें क्षमा कर देंगे। रावण बोला, मैं यहाँ कोई भजन सुनने नहीं आया हूँ, मैं तो तुम्हें युद्ध के लिए ललकारने आया हूँ। हनुमान जी ने कहा, यदि तुम्हें युद्ध करना ही था तो युद्ध भूमि में कर लेते, यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी? अगर हम दोनों युद्ध करेंगे तो मेरे प्रभु क्या करेंगे? ना तो तुम जीत पाओगे, ना ही मैं। तब रावण ने कहा, चलो हम एक शर्त लगाते हैं। हनुमान जी बोले, कैसी शर्त? रावण ने कहा, एक एक मुक्के की शर्त। एक मुक्का तुम मुझे मारना, एक मुक्का मैं तुम्हें मारूंगा। जिसको ज्यादा पीड़ा होगी वो हार जाएगा। हनुमान जी ने कहा, ठीक है, लेकिन हारने वाले का प्रायश्चित क्या होगा? रावण ने कहा, हारने वाले को युद्ध में सेना से लड़ने की अनुमति नहीं होगी। तब हनुमान जी बोले, ठीक है, तो पहला मुक्का तुम ही मुझे मारो। रावण ने पूछा, ऐसा क्यों? तब हनुमान जी ने उत्तर दिया, अगर पहला मुक्का मैंने मार दिया और तुम दूसरा मुक्का मारने के लिए बचे ही नहीं तो? रावण बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? हनुमान जी ने कहा, अब वो सब जाने दो, पहला मुक्का तुम ही मारना। रावण ने सोचा कि अच्छा हुआ, मुझे मुक्का भी सहना नहीं पड़ेगा और यह वानर तो मेरे एक ही मुक्के के प्रहार से मूर्छित हो जाएगा। रावण ने हनुमान जी से कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी ये बात मंजूर है। हनुमान जी वहीं वीरासन में बैठ गए। रावण दूर जाकर खड़ा हो गया। उसने अपना असली रूप प्रकट कर लिया। 20 भुजाएं और 10 सिर। हनुमान जी बोले, दशानन, अब आएगा मजा। रावण ने अपनी सारी ताकत एक ही मुक्के में समेट ली थी। फिर क्या था, रावण ने 20 भुजाओं के बल से हनुमान जी के छाती पर प्रहार किया। वहां सब धुआं धुआं हो गया। जब धुआं हटा तो हनुमान जी जैसे थे वैसे के वैसे ही बैठे हुए थे। रावण यह देखकर सोचने लगा कि इस वानर का तो बाल भी बांका नहीं हुआ, यह तो अब तक मूर्छित हो जाना चाहिए था।
कुछ नहीं तो थोड़ा दूर जाकर तो गिरना चाहिए था, परंतु इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। रावण ने हनुमान जी के पास आकर पूछा, क्या तुम्हें कुछ अलग नहीं लग रहा है? हनुमान जी बोले, सब ठीक है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है मानो किसी ने पूरे शरीर की मालिश कर दी हो। रावण को यह सुन धक्का लगा। उसने फिर पूछा, क्या तुम्हारी आंखों के सामने अंधेरा नहीं छा रहा? हनुमान जी ने उत्तर दिया, नहीं नहीं, मुझे तो और अच्छे से दिखाई दे रहा है। रावण सोच में पड़ गया, अरे अब क्या होगा? इतना जोरदार मुक्का मारने के पश्चात उस वानर का कुछ नहीं बिगड़ा। कहीं इसने मुझे मुक्का मार दिया और मैं मर गया तो सब यही खत्म हो जाएगा। हनुमान जी ने पूछा, क्या हुआ राक्षसराज, किस सोच में पड़ गए? रावण बोला, अरे कुछ नहीं कुछ नहीं। हनुमान जी बोले, तो हो जाओ तैयार, अब मेरी बारी है। हनुमान जी ने जैसे ही मुक्के के लिए हाथ उठाया तो देवलोक में सभी देवता घबरा गए, साथ ही ब्रह्मा जी व प्रभु शिव भी घबरा गए। तब ब्रह्मा जी ने हनुमान से कहा, हे हनुमान रुक जाओ। हनुमान जी ने पूछा, प्रभु क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, अगर आपने पूर्ण शक्ति से रावण को मुक्का मार दिया तो रावण यही मर जाएगा। हनुमान जी बोले, तो क्या हुआ? हमारी तो शर्त लगी है। तब ब्रह्मा जी बोले, हाँ यह ठीक है, परंतु रामलीला का भी कुछ विचार करो। अगर रावण यूं ही परास्त हो गया तो प्रभु श्री राम की लीला तो अधूरी रह जाएगी। वे आने वाली पीढ़ियों को धर्म का मार्ग कैसे दिखा पाएंगे? हनुमान जी बोले, प्रभु वो सब ठीक है, पर जब रावण मुक्का मार रहा था तब कहाँ गए थे आप? शर्त लगी है, मुक्का तो मैं मारूंगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, परंतु इतनी जोर से मत मारो, थोड़ा धीरे से मारना। तब हनुमान जी ने कहा, उसने तो 20 भुजाओं से भागते हुए आकर मुट्ठी का प्रहार किया था, पर मैं एक ही जगह पर खड़े होकर प्रहार कर रहा हूं। मैं आपकी बात समझता हूं, पर इसे मुक्के का थोड़ा स्वाद तो चखना ही पड़ेगा। हनुमान जी ने पूरी शक्ति से मुक्का मारने की बजाय रावण को सिर्फ मुक्के का स्पर्श कराया। इतने से ही रावण दूर जाकर गिर गया। कुछ देर मूर्छित रहा। हनुमान जी को लगा कि इतने से ही रावण मर गया। हनुमान जी को चिंता होने लगी। कुछ देर बाद रावण मूर्छित अवस्था से जाग गया। रावण खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वह लेटे लेटे ही बोलने का प्रयास कर रहा था। हनुमान जी बोले, हे राक्षसराज उठो, मैंने इतनी भी जोर से मुक्का नहीं मारा था। रावण जैसे तैसे कोशिश करके बोला, आप तो बहुत ज्यादा ताकतवर हो। रावण को हनुमान जी में शिव जी की छवि दिखाई दे रही थी। रावण मूर्छित अवस्था में ही हनुमान जी को प्रभु प्रभु कह रहा था। इसी के साथ हनुमान जी शर्त जीत गए थे। कहते हैं कि रावण को मुक्के का प्रहार ऐसे लगा जैसे वज्र का प्रहार हो, और रावण हनुमान जी की प्रशंसा करते ही रह गया।